बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मिक्स्ड इन्फो टीवी के साथ मैं हूँ जाहिद फ़ारूक। नाजरीन, आज की 3 बड़ी ख़बरें आपके साथ शेयर करूँगा। वो ख़बरें कौन सी हैं? राना सनाउल्लाह का लंदन में मियां नवाज शरीफ के हवाले से, उनकी जो लंदन में जो वारदातें हैं उस हवाले से बड़ा इतराफ़ सामने आया है। और इसके साथ साथ दूसरी जो ख़बर होगी आज की, डॉक्टर इदनान का वाक़या, असल हकीकत क्या है और मुस्लिम लीग नून इससे क्या फ़वाइद हासिल करना चाह रही है। पॉइंट स्कोरिंग का सिलसिला जो शुरू किया गया उसके पसे पर्दा मकासद क्या है। और इसके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब की तरफ से, जिन्हें ये समझा जा रहा था कि वो PTI के लिए बड़ी मुश्किलात का सबब बन रहे हैं, आज एक बड़ा मार्का उन्होंने सर किया और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को पंजाब के अंदर पछाड़ के रख दिया। ये असल ख़बर क्या है इस हवाले से, क्योंकि ये दोनों तीनों बल्कि तीनों ख़बरों का आपस में इंटरलिंक्ड है, आपस में इनका तल्लक है। इन तीनों ख़बरों के बारे में आपको हक़ाइक़ से आगाह करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ, वज़ीर आला पंजाब के हवाले से पहली ख़बर हम यही ले लेते हैं, फिर डॉक्टर अदनान और लंदन में जो नवाज शरीफ फैमिली की जो वारदातें हैं उसका बड़ा जो राज था उसका पर्दाफाश किया राना सनाउल्लाह ने, और इतराफ़ कर लिया है उन तमाम वारदातों का। वो वारदातें कौन सी हैं और इतराफ़ किस तरीके से किया, और इतराफ़ के पीछे क्या मकासद थे, क्यों उनको ऐसे वक्त में इतराफ़ करना पड़ा, ये सारी स्टोरी मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। सबसे पहले वज़ीर आला पंजाब की अगर बात करें तो हमने गुज़िश्ता 1 माह कबल अगर हमारी वीडियो आप देखें तो उसमें हमने बताया था कि वज़ीर आला पंजाब को इमरान खान की तरफ से एक बड़ा टास्क दिया गया है। और वो टास्क क्या था? वज़ीर आज़म की तरफ से वज़ीर आला पंजाब को ये कहा गया था कि आपको ये जो ब्लैकमेलिंग का सामना है काफ लीग की तरफ से और दूसरे लोगों की तरफ से, और मुस्लिम लीग नून जो बार बार तहरीके इंसाफ के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की बातें कर रही है, उसका मुअस्सर जवाब देने के लिए आपके पास प्रॉपर हिकमत अमली होनी चाहिए। और मुख्तलिफ लोगों से राब्ते आप भी रखें ताकि ये पैगाम दिया जा सके उन पार्टियों को कि अगर आप ये सारा कुछ करेंगे तो हमारे पास भी बहुत से लोग मौजूद हैं जिनको हम ज़रूरत पड़ने पर मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी के ज़रूरत पड़ने पर उनकी हमायत हासिल कर सकते हैं। तो आज ये सामने ले आए वज़ीर आला पंजाब के साथ मुलाकात हुई मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अरकान पंजाब असम्बली की, जिनमें 7 मुस्लिम लीग के अरकान पंजाब असम्बली शामिल हैं और 1 पीपल्स पार्टी का है। और इसके अलावा कुछ साबिक मेंबरान पार्लिमान भी मौजूद थे। और ये जो ख़बर है ये पंजाब हुकूमत की तरफ से ख़ुद भी इसका अलामिया जारी किया गया और उसमें बताया गया कि मुस्लिम लीग नून के कुछ जो अरकान असम्बली हैं, पंजाब असम्बली हैं, उन्होंने वज़ीर आला से मुलाकात की और पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली ने मुलाकात की। और वज़ीर आज़म और वज़ीर आला की जो पॉलिसियाँ हैं उस पर इत्मीनान का इजहार किया गया और उन्हें मुकम्मल तौर पर अपनी हमायत का यकीन दिलाया गया। और वज़ीर आला पंजाब की तरफ से भी ये यकीन दहानियाँ दी गई कि आपको आपके हलकों के लिए जितने भी तरक्याती काम हैं उसमें आपको भरपूर तावन फराम किया जाएगा। ऐसे हालात में पार्टी से बाला बाला जो मुलाकात होती है ये असल में पैगाम होता है उन पार्टियों के लिए कि आपके लोग हमारे साथ राब्ते में हैं। अगर 8 लोगों को सामने लाया गया है तो सामने आने वाले तो बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो उसके साथ यानी उन अरकान के साथ राब्ते में होते हैं और वो बज़ाहिर या फौरी तौर पे सामने नहीं आते, लेकिन एक मैसेज कन्वे कर दिया गया मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को कि आपके लोग भी हमारे साथ राब्ते में मौजूद हैं और ज़रूरत पड़ने पर उन लोगों को इस्तेमाल किया जा सकता है। और यही वजह है कि राना सनाउल्लाह को आज फिर मैदान में उतरना पड़ा और राना सनाउल्लाह ने बड़ा एक बयान दाग दिया। और इस बयान के क्या सरकमस्टांसिस हो सकते हैं, इस बयान के क्या नताइज हो सकते हैं, ये देखे बगैर अपने जो ये लोग मिले थे पंजाब वज़ीर आला पंजाब के साथ, शायद उनको पैगाम देना भी मकसूद था कि आप थोड़ा सा सब्र कर लें। जो उनका एतराफ़ था मैं वो आगे बल्कि मैं आपको ये शेयर कर देता हूँ। राना सनाउल्लाह ने ये कहा
कि लंदन में मियां नवाज शरीफ के साथ जो ये ख़बरें चल रही हैं, जब एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के लोग मियां नवाज शरीफ के साथ मुलाकातें कर रहे हैं, ये ख़बरें आ रही हैं, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में, इसकी तस्दीक करेंगे या तरदीद करेंगे? तो उन्होंने इन ख़बरों की तस्दीक कर दी। उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के लोगों के साथ साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मुलाकातें हुई हैं। तो इस हवाले से जब मज़ीद सवाल किया गया कि इन मुलाकातों में क्या मामलात तय पाए गए या ये मुलाकातें किन मकासद के लिए थी, तो उन्होंने कहा कि मैं इस पर जवाब नहीं दे सकता, मैं पार्टी की पॉलिसियों का पाबंद हूँ, इस वजह से मैं इसके बारे में मज़ीद कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन इस बात की तस्दीक करता हूँ कि मुलाकातें हुई हैं इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के लोगों के साथ, शरीफ फैमिली की, शरीफ बरदरान की। तो ये पैगाम ऐसे वक्त में, और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के लोग असल में करते क्या हैं, ये यही लोग होते हैं जो पावर ब्रोकर्स होते हैं, जो हुकूमतों को हुकूमतें बनाने और हुकूमतें गिराने का काम करते हैं। और इनका किरदार, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के जो लोग होते हैं, इनका किरदार यहाँ तक महदूद नहीं होता, बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जो बासर हल्के होते हैं, जो वहाँ के पावर ब्रोकर्स होते हैं, डायरेक्ट उनके राब्ते उन पावर ब्रोकर्स के साथ होते हैं, और किसको इक़्तिदार में लाना है, किसको इक़्तिदार से गिराना है, और उनसे क्या मकासद हासिल करने, यही उनकी डीलिंग होती है। और यही मामलात, उनके जो मुज़ाकरात होते हैं, उनमें यही मामलात तय पाते हैं। और यकीनन मियां नवाज शरीफ भी अब सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे 2007 में जब पाकिस्तान में वापस आना था, तो ये इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के लोग थे जो जिन्होंने NRO करवाया था परवेज़ मुशर्रफ से, और मोहतरमा जो बेनज़ीर भुट्टो हैं वो पाकिस्तान में तशरीफ़ लाई, और उसके बाद सऊदी अरब की तरफ से प्रेशर आया और मियां नवाज शरीफ को भी वापस आने की इजाज़त मिली। और उसी के नतीजे में वो जो डील हुई थी, उसी के नतीजे में 2008 में पीपल्स पार्टी को हुकूमत मिली। और ये अलग बात है कि पीपल्स पार्टी उस डील पर कायम रही या नहीं रही। परवेज़ मुशर्रफ उस डील का हिस्सा था कि परवेज़ मुशर्रफ सदारत पर चले जाएंगे, वर्दी उतार देंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी की तरफ से हुकूमत मिलने के बाद परवेज़ मुशर्रफ को हटा दिया गया। खैर अलग सी बात है ये, उस पर हम नहीं जाते, वो सारे हकायक आपको पता है। वापस अच्छा, मैं ये ख़बर पूरी आपको दे जाऊँ, राना सनाउल्लाह का जो बयान था, असल में ये उन लोगों को जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ राब्ते में हैं, उनको भी एक पैगाम था कि थोड़े अरसे के लिए सब्र कर जाएं। मियाँ साहब ऐसे नहीं बैठे हुए वहाँ पे लंदन में, वो मुलाकातें कर रहे हैं और वो हुकूमत हासिल कर लेंगे। जो जल्दबाजियाँ कर रहे हैं वो ये जान लें कि उनकी ये जल्दबाजियाँ उनके काम नहीं आएंगी, उल्टा उनके सर पड़ जाएंगी। असल में ये राना सनाउल्लाह का ऐसे वक्त में इतराफ़ करना, उन लोगों को पैगाम पहुँचाना था जिन्होंने वज़ीर आला पंजाब के साथ मुलाकात की है। और इसके साथ साथ जो मुस्लिम लीग नून है उसके अंदर पहले ही बहुत सी दरारें पड़ चुकी हैं, बहुत से मसाइल का सामना है। शरीफ फैमिली का बाहर होना उसकी सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि जो मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली हैं और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, वो भी ये समझते हैं कि शरीफ फैमिली का यहाँ होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे हालात में जब हुकूमत नहीं होती तो ये बाहर चले जाते हैं और पार्टी को हम संभालते रहते हैं। यही वजह है कि आज मियाँ जावेद लतीफ़ की तरफ से जब मुस्लिम लीग नून का एक इजलास मुनक्कद हुआ तो उसमें बड़े सख्त किस्म की ज़बान इस्तेमाल की गई और उनकी तरफ से ये कहा गया कि मियाँ शहबाज शरीफ, उन्होंने बल्कि करारदाद पेश की कि मियाँ शहबाज शरीफ वतन वापस आएँ और अपना किरदार अदा करें, जिसकी तायद की बाकी जितने भी लोग उस इजलास में मौजूद थे। और इसके साथ साथ उस इजलास में ये भी तय पाया कि शहबाज शरीफ की गैर मौजूदगी के दौरान शाहिद खाकान अब्बासी या दूसरी तरफ जो ख्वाजा आसफ हैं, उन दोनों में से किसी एक को कायम मकाम ओपोजिशन लीडर मुकर्रर किया जाए, ताकि कौमी असम्बली के अंदर मुस्लिम लीग नून का और ओपोजिशन का भरपूर मौक़िफ़ सामने आ सके। ये तो एक इससे जुड़ी हुई खबरें थी। दूसरी तरफ वो भी शरीफ फैमिली के साथ जुड़ी हुई खबर है। डॉक्टर अदनान का वाक़या हकीकत में है क्या?
अब तो ये सारी चीज़ें खुल के सामने आ गई हैं। मुस्लिम लीग नून ने इससे मकासद, सियासी मकासद हासिल करने की कोशिश की, पॉइंट स्कोरिंग की कोशिश की, और उसके साथ साथ जो शहजाद अकबर लंदन में गए, उन्होंने बरतानवी हुकूमत को पाकिस्तान का ख़त पहुँचाया और ये बताया कि ये शख्स जो है ये वहाँ से सज़ा याफ्ता हैं और इनको ज़मानत पर यहाँ भेजा गया था इलाज करवाने के लिए। ये किसी अस्पताल में दाखिल नहीं हुए और इसके साथ साथ इनकी जो ज़मानत की मुद्दत है वो भी पूरी हो चुकी है। ज़मानत में तोसी नहीं मिली इन्हें, जिसकी बुनियाद पर इन्हें वापस भेजा जाए, क्योंकि ये ख़बरें ये भी थीं कि मियां नवाज शरीफ सियासी पनाह के लिए रजू करने वाले हैं बरतानिया के साथ। तो ऐसे हालात में अगर वो सियासी पनाह के लिए रजू करते तो हुकूमत पाकिस्तान ने ये सोचा कि इससे पहले ये स्टेप उठाया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वो अल्ताफ़ हुसैन वाला साहब हो, बाद में उनको वापस ना लाया जा सके और यहाँ पे हुकूमत की जो है PTI की हुकूमत की सुबकी होती रहे। लेकिन ऐसे हालात में डॉक्टर अदनान का वाक़या पेश आना और डॉक्टर अदनान के वाक़े को सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए मुस्लिम लीग नून का इस्तेमाल करना, ये भी जवाज़ फराहम करता है कि हमारे जो लोग हैं यहाँ पे अगर महफूज नहीं है तो पाकिस्तान में किस तरीके से महफूज होंगे। इस सारे वाक़े को इसी अंदाज में जोड़ा गया, इस पैराए में बयान किया गया कि बहुत से लोग जो हैं हमारे घरों के बाहर मुजाहरे करते हैं और आवाज़ें कसते हैं, और इस ऐसे हालात में हम बड़ी मुश्किल से घरों से बाहर निकलते हैं। और डॉक्टर अदनान चूँकि ज़ाती मुआलिज हैं मियां नवाज शरीफ के और वो इलाज कर रहे हैं, जिस तरह मियां शहबाज शरीफ का बयान आया कि ये नवाज शरीफ को इलाज से रोकने के लिए साजिश है, और ये इस तरह की सारी स्टोरियां गढ़ी गई जिससे ये उनका मौक़िफ़ जो है वो मजबूत हो सके कि हमारी जानों को ख़तरा है, यहाँ पे भी ख़तरा है, अगर हम पाकिस्तान जाते हैं तो वहाँ पे कैसे महफूज रह सकेंगे। तो ये एक पूरा एक बयानिया जो है वो बिल्ड करने की कोशिश की गई, लेकिन बरतानवी जो पुलिस है उसकी तरफ से इसको रिजेक्ट कर दिया गया, मुस्तरद कर दिया गया, और उनकी तरफ से ये बताया गया कि असल में ये ना तो लसानी ना ही कोई सियासी मामला है, बल्कि डॉक्टर अदनान का जो मामला था वो एक डकैती की वारदात है। ये इसी तरह की वारदात है जैसी कई वारदातें, दर्जनों भर वारदातें जो हैं वो बरतानिया की सड़कों पे रूनुमा होती हैं, उसी तर्ज की एक ये वारदात थी। और वो डॉक्टर अदनान की जो कीमती घड़ी थी वो उनसे लेना चाहते थे, वो उनसे छीनना चाहते थे। जो डॉक्टर अदनान ने उस पर मज़ामत की तो उसके नतीजे में उन्होंने डॉक्टर अदनान को तशद्दुद का निशाना बनाया। असल में ये हकीकत थी, सारे वाक़े की नकाबपोश लोग थे और ये उसी तरह का ग्रोथ था जिस तरीके से सैकड़ों वाक़यात वकूअ पज़ीर होते हैं, मोबाइल छीनने के, नकदी छीनने के और डकैती राज़नी की जो वारदातें होती हैं, ये उसी तरह का एक वारदात थी, एक वाक़या था जिसको बरतानवी जो पुलिस है उसने मुस्तरद कर दिया है कि ये कोई सियासी वाक़या नहीं था। लेकिन मुस्लिम लीग नून की तरफ से भरपूर कोशिश की गई इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने के लिए, और इसको खुदा न खास्ता अदारों के साथ भी जोड़ने की कोशिश की गई कि बरतानवी हुकूमत जो है इसकी तह तक पहुँचे, ये कौन से लोग थे, ये कहाँ से आए थे, इन्होंने हमला क्यों किया, ये किसकी ईमा पर आए थे, ये इनके पीछे कौन से, इनके जो दांदे हैं वो कहाँ पे जाके मिलते हैं। मीन अजीब सी बातें जो हैं वो की गई, लेकिन बरतानवी जो पुलिस थी उसने इस सारे मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया और उन्होंने कहा कि ये काम सी वारदात थी। डियर व्यूवर्स, अब तक के लिए इतना ही। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम्बली ये रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। हम कोशिश करते हैं कि हक़ाइक़ पर मबनी जो ख़बरें हों वो उनसे आपको आगाह करें। मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।